हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हावर पावर वर्क्स परचेज कमेटी और विभागीय उच्च अधिकारी प्राप्त कर समिति की बैठक 1,645 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में अलग अलग बोलीदाताओं से नेविगेशन के बाद दरें तय की गई और लगभग 29 करोड़ रुपए की बचत की गई। बैठक में मंजूर किए गए कॉन्ट्रैक्ट में मुख्य रूप से हिसार बालसमंद सड़क को 4 लेन बनाने और उचाना से लितानी सड़क का कार्य कराने और रेवाड़ी में सैनिक स्कूल, गोठरा टप्पाखोड़ी में आवासीय भवनों का निर्माण, जिला गुरुग्राम में जमालपुर गांव के सीवरेज सुविधा प्रदान करने और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जलापूर्ति में सुधार और इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर साहा अंबाला के सेक्टर 1, 2 और 3 में सड़कों का कार्य शामिल किया गया है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पीजीआई नेहरू अस्पताल में आग लगने से मरीजों में भगदड़ मच गई और आग इतनी भयानक थी कि इमरजेंसी आईसीयू तक धुआं ही धुआं उठता नजर आया। आग लगने के कारण पूरे कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गए। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही सभी सिक्योरिटी गार्ड इमरजेंसी को आने वाले रास्ते को बंद करने में जुट गए। इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड समेत बीसी ब्लॉक को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। अफरा तफरी के बीच नवजात बच्चों और महिलाओं को जल्दबाजी में अलग अलग शिफ्ट करना पड़ा। इसी बीच उनके परिजन उन्हें खोजते रहे। वह किसी अनहोनी की आशंका से परेशान नजर आए। पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय में अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही आशा वर्करों ने झज्जर लघु सचिवालय में धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। करनाल में सरकार को ललकारने वाली रैली का हिस्सा बनकर लौटी आशा वर्कर नई जोश और जुनून के साथ नजर आई। साथ ही आशा वर्करों का कहना है कि करनाल में प्रदेश भर की हजारों आशा वर्करों ने एकत्रित होकर सरकार को ललकारने का काम किया है। आशा वर्करों का कहना है कि हम पीछे नहीं हटने वाली। जब तक सरकार उनकी मांगे पूरा नहीं करेंगी तब तक मोर्चे पर यूं ही डटी रहेंगी। देखो जी, कल पूरे हरियाणा की आशा वर्कर पूरी ताकत के साथ और पूरी जोश के साथ करनाल में आई हुई थी और सीएम को ललकारने के लिए हम वहां पर पहुंचे। लेकिन सरकार तो बिल्कुल हठधर्मिता पे उतरी हुई है। सरकार ये चाहती है कि आशा वर्कर को हरा दें या इनको तोड़ दें। लेकिन जो हमारी बहनें हैं कुछ ऐसी हैं जो केवल इसी जो आशा के मानदेय पर ही उसका परिवार चलता है। लेकिन उन बहनों को भी जो उनके पास अगर भाड़ा किराया नहीं होगा तो हम एक दूसरे उसकी मदद करेंगे और उन बहनों को भी टूटने नहीं देंगे। वो भी हमारे साथ हैं, बिल्कुल हौसले में है। नारनौंद में उपमंडल के गांव राजपुरा में पंचायती जमीन पर माड़ा पैक्स की तरफ से गोदाम का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसे लेकर पंचायत ने बकायदा पैमाइश भी करवाई गई है और लेकिन पैक्स कर्मचारियों ने निर्माण कार्य बंद नहीं किया। उसके बाद ग्रामीण अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने सरपंच सुनील की अगुवाई में आज कार्य बंद करवाकर धरना शुरू कर दिया है। उनकी जमीन है अलग है और ये पंचायत की जमीन के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। 5 कनाल कुछ मरले पे माड़ा पैक्स सोसाइटी जो है। अच्छा, उनको गांव वालों को गुमराह करे। पहले तो भाई यहाँ खाद का गोदाम बनाएंगे, गांव को सुविधा होगी। भाई यहाँ एक दुकान भी बनाई जाएगी फट की तरफ से फलाने दिखड़े और पेट्रोल पंप भी लगेगा, यहाँ गांव को सुविधा होगी। तो उस कारण गांव पर मिट्टी की डोवाली आ रही है। ये मामला ये है पत्रकार भाई साहब, ये हमारे गांव की जमीन है जो पंचायत की जमीन है
और ये जो फैक्स वाले है ना, यहाँ पे गांव वालों से पहले ये बोला गया कि भाई हम यहाँ पे खाद के गोदाम बनावाएंगे। तो गांव वालों ने कह दिया भाई चल ठीक है, खाद के गोदाम है तो बढ़िया चीज है, हमारे गांव में आने लग रही, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। समालखा में चोरी, लूट और हत्या की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला समालखा की पंचवटी कॉलोनी से सामने आया है, जहां देर रात 5 बदमाशों ने युवक की चाकू से गोदकर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। बेखौफ बदमाशों ने युवक के घर से बुलाकर उसे शराब पिलाई, फिर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर वारदात को अंजाम दिया। मृतक की पहचान 22 वर्षीय रंजन निवासी पंचवटी कॉलोनी के रूप में हुई। वहीं घटना की सूचना पर समालखा पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई में जुट गई। रंजन नाम के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। तो उसके पिताजी की कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बॉडी का। पोस्टमार्टम करा के बॉडी उनके वारसानी के हवाले की जाएगी। कितने उसमें अभी जो कंप्लेंट उन्होंने लिखवाई है वो 4-5 लोगों के खिलाफ लिखवाई है। बाकी जैसे तफ्तीश करेंगे, जो भी एविडेंस आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लड़के को घर से बुलाकर ले गए, फिर मर्डर कर। आपके बेटे हैं जी? फोन आया था भतीजा। अच्छा, क्या कुछ रंजिश थी, किस तरह से, क्या पता ही नहीं चला जी। हाँ, क्या रंजिश थी क्या नहीं जी। कौन ले गया था घर से बुला के? फोन कर यार दोस्तों ने, पता नहीं कुछ पैसे पूछेगा लेने देन था के नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक कलयुगी मां ने अपने नवजात बच्चे को एनएचपीसी चौक के पास झाड़ियों में फेंककर फरार हो गई। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रही महिलाओं ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सराय ख्वाजा थाने पुलिस ने बच्चे को कब्जे में लेकर फरीदाबाद बीके अस्पताल के निक्कू वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया। रात को जो है सराय ख्वाजा के थाने की पुलिस द्वारा एक नवजात शिशु बच्ची कल एक यहाँ पर बीके हॉस्पिटल में लाई गई और एसएनसीयू में दाखिल कराई गई है, जो कि उनको कहीं से मिली है, जो कि अबंडन कर रखी थी, छोड़ रखी थी, कहीं से उनको प्राप्त हुई और उसको यहाँ एसएनसीयू में दाखिल किया गया है। फतेहाबाद के भूना की अनाज मंडी में खाद के लिए लाइन में लगे एक बुजुर्ग किसान की दर्दनाक मौत हो गई। बुजुर्ग खाद के लिए सुबह सवेरे से भूखा प्यासा लाइन में लगा हुआ था और दोपहर को उसकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि बुजुर्ग की मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आने पर पता चलेगा। वहीं इस मामले में सामने आई बात में किसानों संगठनों ने रोष जाहिर किया और किसान संगठनों का कहना है कि किसानों को रोजाना इन समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। बता दें कि फतेहाबाद के भूना की अनाज मंडी में खाद के लिए लाइन में लगे एक बुजुर्ग किसान की दर्दनाक मौत हो गई। बुजुर्ग खाद के लिए सुबह सवेरे से भूखा प्यासा लाइन में लगा हुआ था और दोपहर को उसकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि बुजुर्ग की मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद अब किसानों में रोष प्रदर्शन जाहिर किया। वहीं किसानों का कहना है कि किसानों को रोजाना इन समस्याओं से झेलना पड़ता है। देखिए, आज बड़ी दुखदायी घटना है। भूना अनाज मंडी में एफएड की सोसाइटी में जैसे ही खाद वितरित शुरू किया इन्होंने बांटना,
तो सुबह से ही 5 बजे से किसान लाइन में था और किसान की कम से कम 2 बजे तक बारी ना आने की वजह से किसान लाइन में भूखा प्यासा वो खड़ा रहने की वजह से उसको एकदम अचानक चक्कर आ गया। चक्कर आने के मुताबिक उसकी मृत्यु हो गई और तमाम किसान संघर्ष समिति की तरफ से बड़ा ही दुख है इस बात का कि हमारा किसान आज जांडली खुर्द का किसान जो सुबह का 5 बजे का लाइन में लगा हुआ था उसकी मृत्यु हुई। होटल में अज्ञात हमलावरों ने गोलियां बरसाते हुए एक आड़ती को गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी है। होटल आड़ती नारायण सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात देर वो अपनी आड़त को बंद करने के लिए घर जा रहे थे और गाड़ी में सवार होकर आए 2-3 अज्ञात बदमाश उतरे और जान से मारने की नीयत से उनकी तरफ गोलियां चलाने लगे। मामले की सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाली। थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बता दें कि होटल में अज्ञात हमलावरों ने गोलियां बरसाते हुए आड़ती को गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी। वहीं होटल आड़ती नारायण सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात जब वो अपनी आड़त को बंद करके घर जा रहे थे तभी गाड़ी में सवार होकर आए 2-3 अज्ञात बदमाश गाड़ी से उतरे और उन्हें जान से मारने की नीयत से उसकी तरफ गोली चलाने लगे। मामले की सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पुलिस ने दी है। रात को मैं दुकान को बंद करके और एक मजदूर था मैं था, कुछ अनजान व्यक्ति यहाँ आए, उन्होंने हवाई फायर किया, मेरा नाम लेके उन्होंने गाली गलौज दी। मैं यहाँ मौके पे मौजूद था और मेरे ऊपर सीधी फायर की और जिसके निशान यहाँ दीवार पे लगे। भिवानी पुलिस के डिफेक्टिव स्टाफ लोहारू ने गैंगवार के आरोपी 2 शूटरों को अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी शराब ठेकों को लेकर बार बार गैंगवार करते थे। यही नहीं, ठेकों में हिस्सेदारी के नाम पर नाबालिगों से लोगों पर गोलियां चलवाते थे। डिफेक्टिव स्टाफ लोहारू के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर कृष्ण मलिक ने पूरे मामले में जानकारी दी। बता दें कि भिवानी पुलिस के डिफेक्टिव स्टाफ लोहारू ने गैंगवार के आरोपी 2 शूटरों को अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी शराब ठेकों को लेकर बार बार गैंगवार करते थे। यही नहीं, ठेकों में हिस्सेदारी के नाम पर नाबालिगों से लोगों पर गोलियां चलवाते थे। डिफेक्टिव स्टाफ लोहारू के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर कृष्ण मलिक ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। दिनांक 9/9/2023 को गांव मानेरू में 3 लड़कों ने गोली चलाई थी, इजराइल, शुभम और मोहित। इन तीनों लड़कों ने गोली चलाई तो उसकी वीडियो आई थी और उन तीनों लड़कों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने बताया कि ये गोली चलवाने में भक्ता और उदयभान का हाथ है। तब हमने दोनों इन लड़कों को गिरफ्तार किया, 3 तारीख को अदालत में पेश किया और 6 दिन का रिमांड लिया। कुरुक्षेत्र पुलिस ने शिवम हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने शिवम की हत्या के आरोप में जितेंद्र राणा उर्फ जीतू वासी ज्योतिनगर थानेसर कुरुक्षेत्र, वैकर्ण उर्फ अतु वासी गांधीनगर कुरुक्षेत्र, हॉलवासी गणेश कॉलोनी थानेसर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि 8 अक्टूबर 2023 को अपराध
अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने छात्र शिवम की हत्या के आरोपी जितेंद्र राणा उर्फ जीतू और करण उर्फ अतु को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बता दें कि कुरुक्षेत्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शिवम हत्या मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने शिवम की हत्या के आरोप में जितेंद्र राणा और जीतू वासी ज्योतिनगर थानेसर कुरुक्षेत्र व करण उर्फ अतु वासी गांधीनगर कुरुक्षेत्र हॉलवासी गणेश थानेसर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि 8 अक्टूबर 2023 को अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने छात्र शिवम की हत्या के आरोप में जितेंद्र राणा उर्फ जीतू और अतु को गिरफ्तार कर लिया है। अक्टूबर 2023 को परशुराम कॉलेज सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र में 2 छात्र पक्षों का आपस में 2 गुटों का आपस में झगड़ा हो गया था और जिसमें लड़ाई झगड़े में एक जो लड़का है शिवम शर्मा उसकी जो है मृत्यु हो गई थी और उसको चाकू वगैरह से उसको मतलब वार किए गए थे उसको, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस कड़ी में हमारी CI2 की टीम ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो है आज 2 आरोपियों को उस केस में गिरफ्तार किया है। रेवाड़ी में रविवार सुबह 3 पेशेवर बदमाशों ने 2 युवकों को कार में लिफ्ट देने के बाद बीच रास्ते में उनसे 9,000 रुपए, पर्स और मोबाइल लूटने के बाद कार से नीचे उतार दिया और फरार हो गए। लेकिन सूचना के 24 घंटे के अंदर ही रेवाड़ी और धारूहेड़ा की संयुक्त CIA टीम ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि बदमाशों ने जिस कार से वारदात को अंजाम दिया वो एक दिन पहले रेवाड़ी के मॉडल टाउन से चुराई गई थी। बता दें कि रेवाड़ी की तस्वीरें जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रेवाड़ी में सवेरे 3 पेशेवर बदमाशों ने 2 युवकों को कार में लिफ्ट देने के बहाने में 9,000 रुपए, पर्स और मोबाइल लूटने के बाद कार से उन्हें नीचे उतार दिया और फरार हो गए। लेकिन सूचना के 24 घंटे के अंदर ही रेवाड़ी और धारूहेड़ा की संयुक्त CIA टीम ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि बदमाशों ने जिस कार से वारदात को अंजाम दिया है वो एक दिन पहले पूर्व रेवाड़ी के मॉडल टाउन से चुराई गई थी। पराली में आग लगने के मुद्दे को लेकर किसान और प्रशासन आमने सामने नजर आ रहे हैं। पराली में आग लगने पर कृषि विभाग किसानों के चालान काट रहा है, जिसको लेकर कल किसानों ने अंबाला के मंदो साहिब गुरुद्वारा में मीटिंग की और ये ऐलान किया था कि जब तक सरकार उन्हें मशीनें उपलब्ध नहीं करवा देती तब तक पराली को आग लगाई जाएगी। इस दौरान किसान पंचायत का एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें युवा किसान नेता नवदीप सिंह जलबेड़ा कृषि अधिकारी को धमकी देता सुनाई दे रहा है। इस मामले में अब अंबाला प्रशासन एक्शन लेने की तैयारी में नजर आ रही है। बता दें कि पराली में आग लगने के मुद्दे को लेकर किसान और प्रशासन आमने सामने नजर आ रहे हैं। पराली में आग लगने पर कृषि विभाग किसानों को चालान काट रहा है, वहीं जिसको लेकर किसानों ने अंबाला के मंदो साहिब गुरुद्वारा में मीटिंग की और ये ऐलान किया था कि जब तक सरकार उन्हें मशीनें उपलब्ध नहीं करवा देती तब तक पराली को ऐसे ही आग लगाई जाएगी। इस दौरान किसान पंचायत का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें युवा किसान
अभी तक अम्बाला जिले में लगभग हर सेक्टर से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है 56 जगह आगजनी की घटनाएं हुई थी, लेकिन फिर जैसे फील्ड स्टाफ सारा फील्ड में ही है तो 35 जगह पे हमें आगजनी मिली है और उनमें से हमें लगभग 75,000 रुपये फाइन तक कलेक्ट किए हैं चालान किसानों से और 2 FIR भी रजिस्टर्ड हुई है जो किसानों ने चालान देने से मना कर दिया। लंबित बिजली कनेक्शनों को लेकर बाडरा के किसान भवन में आयोजित बैठक की गई और वहीं भारतीय किसान यूनियन जिला प्रधान हरपाल मांडवा की अध्यक्षता में लंबित बिजली कनेक्शन को लेकर रोष प्रकट किया गया, जहां भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि फसल बिजाई का समय आ चुका है, बिजली की पूरी पेमेंट जमा करवाने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से किसान काफी आक्रोशित हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बाडरा के सर छोटूराम किसान भवन में और यहां भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों की आज एक मीटिंग आयोजित हुई है। उसमें मीटिंग में इन्होंने क्या क्या निर्णय लिए हैं हम इससे बात करते हैं। क्या किस उद्देश्य को लेकर के मीटिंग की? आज मीटिंग हुई बाडरा किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन की, जिसमें निर्णय लिया गया है कि एक तो जो किसानों के बकाया कनेक्शन थे जितने वो आधे अधूरे लटका के रख दिए सरकार ने। उन किसानों को किसी को ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा, किसी को लाइन नहीं डाली जा रही, इसलिए हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि किसानों का अब बिजाई का टाइम चल रहा है, उससे पहले तुरंत प्रभाव से पूरे कनेक्शन किसानों के पूरे किए जाए। एक तो ये थी और एक मीटिंग जो हमारी हुई थी वो जो पीछे का बकाया मुआवजा था उसको तुरंत प्रभाव से किसानों के खाते में डाला जाए। मुआवजे को लेकर के आपकी जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो शायद आपने समाप्त कर दिया, किस बेस क्या आधार था उसका समाप्त करने का और क्या आश्वासन आपको मिला था? धरना प्रदर्शन हमारे हल्के की विधायक श्री नैना चौटाला जी ने हमें आश्वासन दिया था, उन्होंने हमारा धरना खत्म करवाया था। उन्होंने टाइम तो निश्चित बताया नहीं, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मैं आपका ये जो सर्दी का उजाड़े का मुआवजा है ये मैं जरूर दिलवाऊंगी, अगर से मेरे से ये नहीं दिलवाया गया तो मैं भी आपके साथ धरने पर बैठ जाऊंगी। उन्होंने इस आश्वासन के साथ हमारा धरना उठवाया था। तो इस पर आपका क्या मानना है और क्या उस पर भी आगामी रणनीति आपने इस समय ली है? इससे पर हमने ये फैसला हमारी यूनियन ने ले रखा है कि अगर वो जिन्होंने टाइम दिया था उस टाइम का हम इंतजार करेंगे, उस टाइम तक हमें मुआवजा नहीं मिलेगा तो उसके बाद में आगे की एक महापंचायत बुला के नई रूपरेखा तैयार करके उसका आगे का फैसला लिया जाएगा। तो इस क्षेत्र में देखते हैं कि किसानों के बार बार धरने प्रदर्शन आंदोलन होते रहते हैं, तो क्या वास्तव में किसानों के साथ कोई ज्यादती हो रही है या कोई अत्याचार हो रहा है या किसानों के साथ कोई भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है? इस पर इतने आंदोलन बाढ़ क्षेत्र में क्यों देखने को मिलते हैं? मैं इस बात पर एक तो ये कहना चाहूंगा कि वाकई में जाती हो रही है किसानों के साथ। कैसे? किसानों के साथ एक तो ये जाती हो रही है, जैसे फसल ऑनलाइन करवाई थी उसमें तकरीबन 70% किसानों के किसी के तो खाते में बाजरा चढ़ा रखा है, कपास वाली जगह में कपास, वाली जगह में बाजरे वाली जगह में कपास चढ़ा रखी है, कहीं नंबर गलत कर रखा है। तो किसी किसान को किसी प्रकार की सरकार ने पोर्टल लागू कर दिया, पोर्टल पर शिकायत करने जाते हैं तो कंप्यूटर नहीं उठाता। ये ऐसी समस्या है, इसको किसी तरह भी सुलझाया नहीं जा सकता। बार बार हम तो ये कहते हैं ये सरासरी किसानों के साथ अन्याय है। तो बिजली के जो कनेक्शन है वो तो मैंने सुनने में आ रहा है कि आपके लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, तो क्या उसको लेकर के अभी भी कोई आपकी मांग बाकी है? बिजली के कनेक्शनों की मांग ये बाकी है कि सरकार 2 या 3 दिन में बिजली के जितने कनेक्शन हैं उनके ऊपर गौर से ध्यान दे, वरना यूनियन का ये फैसला है कि हमें
एससी के सामने, ऑफिस के सामने हम धरना देंगे। तो जिस प्रकार से आप देख रहे थे कि ये बाडा हलके के भारतीय किसान यूनियन के प्रधान ओम प्रकाश हैं, उनसे हम बात कर रहे थे और उन्होंने बताया है कि बाडा बिजली क्षेत्र है वो डार्क जोन में आता था बाडा क्षेत्र। आज उसको बिजली के जो कनेक्शन है वो जारी करने के लिए आधा अधूरा काम किया जा रहा है। इनकी मांग है कि जो बिजली आपूर्ति है वो भी कम होती है, जिसकी वजह से किसान अपनी समय पर है बुआई नहीं कर पा रहे हैं और बिजली कनेक्शन की मांग है कि अति शीघ्र दिए जाएं ताकि बाद में है बुआई के समय उनका नुकसान किसानों का न हो। हर खबर हरियाणा से बाडा से विनोद मेंढी।